मेरे प्यारे नौजवान साथियों, माता एवं बहनों, आज इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सबको 2-4 लाइन अपील करना चाहता हूँ। ये देश सबका है और यह जो तिरंगा है, हर घरों में लहराते होंगे। ये सदियों से परंपरा चलती आ रही है। हमारे जीवन में सरकार और न्याय व्यवस्था और न्यायपालिका हमसे एजुकेशन मांगते। तो इतना एजुकेशन है कि मैं मजदूर यूनियन का पैटर्न लिखने को तैयार हूं, लिख सकता हूं। और लिखने में जो हमारी भूमिका होगी वह सरकार लेना नहीं चाहते। इसलिए आप सबके मन में एक ख्याल होगा कि आपने सारे कार्य को छोड़ करके एक मजदूर को ही क्यों चुना। क्योंकि हमारा देश 75 साल के आज़ादी के बाद भी 80% मजदूर इस भारत देश को है, ये दिखाना चाहते थे। और उस मजदूर की व्यवस्था नहीं है। तो अब भी सरकार को कहता हूं, इस कलम में वो ताकत है जो सारे परिदृश्य को चेंज करने की क्षमता रखता है। लेकिन आजमा के तो देखें। सरकार आजमाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षा का वो दागदार हथियार है जिसे लिखने में, चेंज करने में सरकार की दुकान की भट्ठा बैठ जाएगी। आज इस मौके पर इसलिए लेके आया कि इस बात की भी इजाजत मुझे संविधान देती है कि आप बोलें। आप नौजवान नेताओं को भगवान समझने की जरूरत नहीं है, यही भूल किए हैं आप। अब ये समय आ गया उनके पिछौरा पर लात मारने की, इसकी भी इजाजत मुझे संविधान देती है कि आप उससे अधिकार मांगे। आपने जो चुना समाज के काम के लिए, उनके लिए अधिकार मांगे। तो सरकार हमसे एजुकेशन मांग रही थी, हमने एजुकेशन का प्रमाण देते हुए जा रहा हूं। अब उससे ये भी पूछते हैं, क्या सरकारों अब कितना लोगे प्रमाण? अब तो प्रमाण मैं आधा से अधिक दे चुका हूं, और जब जब भी लोगे तो बाबा साहब का ये कलम, ये बोर्ड आपका सारा प्रमाण से अवगत कराएगा। और राष्ट्र के नाम संवाद करने का एक ही उद्देश्य था कि नौजवान को अपना हक अधिकार के लिए सदा रास्ते पर जागृत होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, जिनका नाम संगठित है। बाबा साहब के 3 अक्षर हैं, संगठित और शिक्षित और संघर्ष। तो कोई भी संघर्ष अपने आप में बेमिसाल होता है किसी भी व्यक्तित्व के लिए, चाहे कोई पार्टी हो या कोई नेता हो या कोई गणमान्य हो, सबके लिए ये जायज है। आज मैं ये 2 टूक बात बता करके मैं अपने मन को हल्का कर रहा हूं, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि इनकी गुणवत्तापूर्ण धारणा क्या है। अगर वो अब भी जांचना चाहते हैं तो इस कलम में वो पावर है जो मैं विश्व के सभी मजदूर यूनियन के लिए एक पैटर्न लिखने को तैयार हूं। सिर्फ मौका देके तो देखें। और अगर मौका मिला तो अपने जीवन काल में ही सारा व्यवस्था को लिख डालूंगा, वो भी बाबा साहब की कृपा से। क्योंकि बाबा साहब 26 जनवरी 1950 को
एक गणराज घोषित कर हम सबों को एक ताकत दी थी कि कभी कलम को नहीं छोड़ना किसी भी वस्तु स्थिति में। ये कलम वही ताकत है जो कुर्सी पर बैठाता भी है और कुर्सी से नीचे भी करता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनों को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय रविदास, नमो बुद्धाय।